उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और अयोध्या जिलों में दिसंबर 2022 से एक के बाद एक बुजुर्ग महिला की हत्याएं हो रही थी। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, लेकिन जब सच सामने आया तो पूरा प्रदेश सन्न रह गया। यह कहानी है अमरिंदर रावत की, जिसने समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को निशाना बनाया। भाई एक बार अमरिंदर की फ़ोटो देखो आप, लगता है आपको कहीं से भी कि ये इतना घिनौना काम कर सकता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा इसने क्या क्या किया। इसका मतलब ये है कि किसी की शक्ल डिसाइड नहीं करती है कि उसके अंदर कितना बड़ा राक्षस छुपा बैठा है या राम छुपा बैठा है। तो इसलिए कहता हूँ हमेशा सावधान रहें। आपके पास बैठा हुआ कोई भी शख्स जो अच्छा दिख रहा है वो अच्छा हो नहीं सकता। ये कहानी है अमरिंदर रावत की, एक ऐसा सीरियल किलर जिसने सिर्फ बूढ़ी औरतों को ही टारगेट बनाया। ये सबसे पहले उन्हें मारता था और उसके बाद बलात्कार करता था। तो सोचो ये आदमी कितना बड़ा हैवान होगा। तो अमरिंदर की शुरू से स्टोरी जानते हैं कि आखिर कैसे इतना बड़ा ये राक्षस बन गया। अमरिंदर का जन्म बाराबंकी जिले में हुआ था। अमरिंदर के पिता का नाम सालिकराम रावत था। तकरीबन 20 वर्ष पहले अमरिंदर का जन्म हुआ था। बच्चा जब छोटा था तभी उस बच्चे की माँ का स्वर्गवास हो गया था। बचपन में ही माँ का प्यार बच्चे को नहीं मिला। सालिकराम ने दूसरी शादी कर ली। अमरिंदर की जो सौतेली माँ थी वो उससे अच्छे से बात नहीं करती थी और ना ही फिर अमरिंदर उससे बात करता था। अमरिंदर की सौतेली माँ से एक बेटी और एक बेटा हुआ था और फिर अमरिंदर की सौतेली माँ का भी देहांत हो गया। लेकिन अमरिंदर का पिता सालिकराम यही नहीं रुका, उसने तीसरी शादी कर ली। शायद यही वजह थी कि वो औरतों से, खासकर जो ज़्यादा उम्र की औरतें हैं उनसे चिढ़ता था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। अमरिंदर के पिता सालिकराम बकरी चराने का काम करते थे, लिहाजा अमरिंदर भी बकरी चराने लगा। और कुछ दिन बाद ही सालिकराम की तीसरी पत्नी यानी कि अमरिंदर की दूसरी सौतेली माँ का देहांत हो जाता है। आप सोचो, उसने अपनी माँ का तो स्वर्गवास देखा ही, अपनी 2 सौतेली माँ को भी मरते अपनी आंखों से देखा। शायद इसी वजह से वो मानसिक रोगी हो गया था। ग्रामीणों के मुताबिक अमरिंदर जब बड़ा हुआ तो उसकी हरकतें बिल्कुल अलग थी, ठीक नहीं थी, लेकिन गांव वाले कर भी क्या सकते थे। लेकिन सालिकराम ने अब से 5 वर्ष पूर्व अमरिंदर की शादी अयोध्या जिले के मवई थाना क्षेत्र के बरतारा गांव से कर दी। फरवरी 2023 में अमरिंदर का गौना हो गया। अमरिंदर के परिवार वाले सोच रहे थे कि शायद वो कुछ काम धंधा करे, इसलिए अमरिंदर के दादा अमरिंदर को गुजरात के सूरत ले गए। सूरत में अमरिंदर ने 6 महीने रहकर 4 दिसंबर 2022 को वह घर लौटा था। और फिर आती है हत्या की रात। 5 दिसंबर 2022 का दिन था। सुबह को एक 60 वर्षीय महिला अपने घर से बाहर जाती है, लेकिन शाम तक वो वापस नहीं लौट। परिवार चिंतित होता है और अगले दिन उसके परिवार को उसका नग्न शव एक खेत में मिलता है। जब बाराबंकी के लोगों ने ये खबर सुनी तो सब शॉक्ड हो गए कि आखिर ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है। पुलिस बुलाई गई, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया उसे सुनकर सब हैरान थे। उस 60 वर्ष की महिला का पहले गला घोटकर मारा गया और उसके बाद बलात्कार किया गया। सोचो उसके मन में कितना बड़ा राक्षस घुस गया था जो ऐसे काम कर रहा था। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। यह पहली हत्या थी अमरिंदर की, लेकिन आखिरी नहीं। 17 दिसंबर 2022, उसके मात्र 12 दिन बाद ही एक 62 वर्षीय महिला का शव एक खेत में मिलता है। हत्या का तरीका वही, बलात्कार और गला घोटना। पुलिस को पैटर्न समझ में आने लगा था। 2 हफ्तों में ये दूसरी हत्या हो गई थी। पुलिस को शक हो रहा था कि शायद ये काम कोई सीरियल किलर कर रहा है। और फिर होती है तीसरी हत्या 29 दिसंबर 2022। उसके मात्र 12 दिन बाद फिर 55 वर्षीय महिला का शव नग्न अवस्था में फिर खेतों में मिलता है। हत्या का तरीका वही। इस बार पुलिस और ज़्यादा सतर्क हो गई थी कि अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि ये कोई बंदा सीरियल किलर है जो ऐसे 55-60 वर्ष की औरतों को अपना शिकार बना रहा है। 3 हत्याएं, एक जैसा तरीका। पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया और संदिग्ध की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की ताकि अमरिंदर पकड़ा जाए। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि शायद बंदा 1 है या 2 है या 3 है। और पुलिस को फिर मिलता है एक ब्रेक थ्रू। पुलिस को एक वीडियो मिलता है जिसमें एक महिला पर हमला होता है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति अमरिंदर रावत होता है। पुलिस उसे अयोध्या से गिरफ्तार करती है
पूछताछ में अमरिंदर ने बताया कि उसने अपने साथी सुरेंद्र के साथ मिलकर हत्याएं की थी। इसका मतलब ये हुआ कि अमरिंदर अकेला यह काम नहीं कर रहा था, सुरेंद्र भी उसके साथ दे रहा था। सुरेंद्र को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरिंदर और सुरेंद्र दोनों ने मिलकर इन जघन्य अपराधों को अंजाम दिया। उनकी दोस्ती एक चावल मिल में काम करते समय हुई थी। जब अमरिंदर की मानसिक स्थिति को जांचा गया तो पता चला कि अमरिंदर को महिलाओं के प्रति बहुत गहरी नफरत थी, जो उसे बचपन के अनुभव से जुड़ी थी। सुरेंद्र की भी मानसिक स्थिति असामान्य पाई गई। भाई, कोई सामान्य स्थिति वाला ऐसा जघन्य अपराध तो कर ही नहीं सकता। 55-60 वर्ष की उम्र की औरतों को पहले मारकर उनके साथ बाद में बलात्कार करना, ऐसा कौन ही कर सकता है। अमरिंदर पर एनएसए लगाया गया, समाज में आक्रोश फैल गया, लोग न्याय की मांग करने लगे। अमरिंदर और सुरेंद्र की दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी। समाज ने शायद राहत की सांस ली, लेकिन सवाल उठे, क्या हम ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त सतर्क हैं? शायद नहीं। और लास्ट में एक बात कहूँगा मैं आपसे कि किसी के चेहरे पे मत जाओ, उसके अंदर क्या छिपा है नहीं पता। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।